गांव का सबसे अमीर जमींदार मंडप में गुस्से से तमतमा रहा था। लड़की की माँ कोने में छिपकर आंसू बहा रही थी और बारात दरवाजे पर आकर रुक चुकी थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, कहाँ है वो सोने के गहने। लेकिन उस गरीब झोपड़ी में गहनों की जगह सिर्फ एक बूढ़े बाप का मौन और उसका ईश्वर पर भरोसा था। ये कहानी महाराष्ट्र की पहाड़ियों के आंचल में बसे एक छोटे से शांत गांव कृष्णापुर की है। इस गांव के एक कोने में बनी एक जर्जर कुटिया में भानुदास नाम के एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। भानुदास के जीवन का केवल एक ही सहारा और एक ही लक्ष्य था। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधकार तक उनके हाथों में करताल और होंठों पर विट्ठल का जाप रहता था। वे स्वभाव से इतने सीधे साधे और निश्चल थे कि दुनियादारी की चालाकी उन्हें छूकर भी नहीं गुजरी थी। गांव के कुछ चतुर लोग अक्सर उन्हें मूर्ख समझकर उनका उपहास उड़ाते थे और कहते थे, भानुदास सूखी रोटी चबाते हो और गुणगान राजाओं के राजा का करते हो, कभी उनसे अपने लिए भी कुछ मांग लिया करो। पर भानुदास मुस्कुरा कर कहते, मेरा विट्ठल सब जानता है, मुझे मांगने की क्या आवश्यकता। भानुदास की एक बेटी थी, राधा। राधा जितनी सुंदर थी उतनी ही संस्कारी भी। भगवान की कृपा से गांव के ही एक संपन्न जमींदार के परिवार से राधा का रिश्ता तय हो गया। लड़का पढ़ा लिखा और संस्कारी था, लेकिन जमींदार साहब की एक कड़क शर्त थी। उन्होंने कहा, भानुदास जी, हम दहेज नहीं चाहते, लेकिन हमारे खानदान की एक नाक है। कन्यादान के समय दुल्हन को सोने के आभूषणों से लदी होना चाहिए ताकि बिरादरी में हमारी बदनामी न हो। भानुदास ने हाथ जोड़कर हामी तो भर दी, लेकिन उनके घर की स्थिति यह थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। सोने के गहने बनवाना तो दूर की बात थी। जैसे जैसे विवाह का दिन पास आने लगा, सुलोचना की रातों की नींद उड़ गई। वह हर रोज भानुदास को टोकती, कुछ तो इंतजाम करिए, कहाँ से आएंगे गहने। पर भानुदास का विश्वास अडिग था। वे हर रोज मंदिर जाते, विट्ठल की सांवली मूरत के सामने खड़े होते। उनकी आंखों से आंसू बहते और वे बस यही कहते, विट्ठल, मेरी तो कोई औकात नहीं, मेरी इज्जत अब तेरे हाथों में है, तू जाने और तेरा काम। आखिरकार शादी का वह दिन भी आ गया। पूरे गांव में हलचल थी। दूल्हे राजा की भव्य बारात गाजे बाजे के साथ भानुदास के दरवाजे पर आ पहुंची। द्वार पूजा हुई, बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया, लेकिन भानुदास के घर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गहनों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया था। मंडप में कन्यादान का समय नजदीक आ रहा था। लड़के के पिता ने अपने मुनीम को भानुदास के पास भेजा और कहा, जरा लड़की के गहने तो दिखा दीजिए, हमें भी तो पता चले कि समधी जी ने क्या तैयारी की है। यह सुनकर सुलोचना फूट फूट कर रोने लगी। उसने भानुदास का हाथ पकड़कर हताशा में कहा, आज पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती तय है, लोग हमें झूठा कहेंगे। आपके भगवान अब कहाँ हैं? क्या उन्हें आपकी इस बेटी की पुकार सुनाई नहीं दे रही? भानुदास का दिल भी बैठ रहा था, लेकिन उनका भरोसा नहीं डगमगाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मंदिर की ओर मुंह किया और मन ही मन पुकारा, हे द्वारिकाधीश, यदि मैंने आज तक सच्चे मन से तुम्हारी चौखट पर सिर झुकाया है, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, तो आज इस बूढ़े बाप की लाज बचा लो। मैं तो अपमान सह लूंगा, पर लोग तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाएंगे। ठीक उसी समय जब मंडप में कानाफूसी हो रही थी और लड़के वाले नाराज होने ही वाले थे, गांव के बाहर से एक धूल का गुबार उड़ता दिखाई दिया। देखते ही देखते एक बड़ा और आलीशान काफिला भानुदास के घर की ओर बढ़ने लगा। सबसे आगे एक सुंदर घोड़े पर सवार, रेशमी वस्त्र पहने, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए एक बेहद रूपवान युवक था। उसकी चमक ऐसी थी कि मानो कोई राजकुमार धरती पर आ गया हो। उसके पीछे कई सेवक थे, जिनके हाथों में मखमल के कपड़े से ढकी चांदी की बड़ी बड़ी थालियां थी। वह युवक सीधे भानुदास के दरवाजे पर रुका।
घोड़े से उतरकर वह सीधा मंडप में आया और उसने झुककर भानुदास के पैर छू लिए। भानुदास हैरान रह गए। युवक ने मीठी वाणी में कहा, काका मुझे क्षमा करना, रास्ते में थोड़ा विलंब हो गया। मैं आपके पुराने मित्र विट्ठल सेठ का बेटा हूँ। पिताजी अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी इस बहन की शादी के लिए उपहार देकर भेजा है। भानुदास कुछ बोल पाते उससे पहले ही युवक ने सेवकों को इशारा किया। जैसे ही चांदी की थालियों से मखमली कपड़ा हटाया गया, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। एक थाली में 9 लखा सोने का हार, कुंदन, झुमके और मांग टीका जगमगा रहे थे। दूसरी थाली में शुद्ध सोने की करधनी और पाजेब थी। तीसरी थाली में कीमती रेशमी साड़ियां और सालों से भरी हुई थी। गहनों की शुद्धता और चमक ऐसी थी जैसी गांव के जमींदार ने भी कभी नहीं देखी थी। लड़के के पिता जो कुछ देर पहले तेवर दिखा रहे थे, तुरंत नरम पड़ गए और आराम से बोले, भानुदास जी, आपके इतने अमीर मित्र हैं और आपने हमें कभी बताया नहीं। वह सुंदर युवक पूरे समय विवाह मंडप में डटा रहा। उसने एक बड़े भाई की तरह सारे दायित्व संभाले। जहां पैसों की जरूरत पड़ती, उसने दिल खोल कर खर्च किया। जब विदाई का समय आया तो उसने रोती हुई राधा के सिर पर हाथ रखा और उसे प्यार से विदा किया। जैसे ही बारात गांव की सीमा से बाहर निकली, वह युवक और उसके सेवक भी अचानक ओझल हो गए, मानो हवा में विलीन हो गए हो। विवाह संपन्न होने के बाद भानुदास के मन में अपने उस मित्र के प्रति कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था। वे अगले ही दिन उस पते पर जाने के लिए निकल पड़े जो उस युवक ने बताया था। उन्होंने आसपास के कई नगरों और व्यापारियों में विट्ठल और उनके बेटे को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद भी उन्हें पता चला कि उस नाम का कोई धनी व्यापारी या उसका बेटा उस पूरे इलाके में नहीं रहता। भानुदास थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक उनके मन में बिजली सी दौड़ गई। वह अलौकिक रूप, वह सांवली सलोनी सूरत, वह चेहरे की मंद मुस्कान और वह नाम विट्ठल सेठ। भानुदास को समझते देर नहीं लगी कि वह व्यापारी का बेटा और कोई नहीं बल्कि उसके सांवले सरकार थे, जो अपने परम भक्त की लाज बचाने के लिए वैकुंठ छोड़कर नंगे पैर दौड़े चले आए थे। भानुदास वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू की गंगा बह रही थी। वे रोते जा रहे थे और कह रहे थे, हे नाथ, तुम एक गरीब के लिए इतना कष्ट उठाते हो। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी ममता के जाल में और कसकर बांध लिया। भानुदास की आंखों के वे आंसू गवाही दे रहे थे कि जो मनुष्य संसार से आस छोड़कर ईश्वर पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है, भगवान स्वयं उसके दुखों को हर लेते हैं और उसका बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। Don't forget to like this video, share it with your friends and hit that subscribe button for more content.